देवी, फादर! तारकासुर, एक बात मैंने तुम्हारी माता से कही थी, परंतु वो समझी नहीं। और अब फिर से मैं ये बात तुमसे कहती हूं कि स्वर्ग लोक की कामना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं जानना चाहता कि तुमने माता दीदी से क्या कहा। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अब मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं। कल सूर्योदय के साथ ही इस रण में रक्तपात और हिंसा होगी। कह दो अपने पुत्र से कि अब वो नहीं बचेगा, और सभी को यह ज्ञात हो जाएगा कि तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। माता, कल सूर्योदय होने के साथ तारकासुर से होने वाले युद्ध में मैं आपकी आज्ञा अनुसार देवताओं की सेना का नेतृत्व करूंगा। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा मार्ग भी प्रदर्शित कीजिए। अब मैं तुम्हें युद्ध की रणनीति और शस्त्रों का ज्ञान दूंगी। रणभूमि में तुम्हारे समक्ष चाहे कितना भी बलशाली योद्धा क्यों ना, तुम उसे अपने कौशल से चुनौती दे सकते हो पुत्र। एक श्रेष्ठ योद्धा अपने शारीरिक रक्षा के साथ साथ अपनी ऊंच की भी रक्षा कर सकता है। मैं समझा नहीं माता। एक शत्रु जब हमसे युद्ध करता है तो वो हमारे भौतिक शरीर पर शस्त्रों से वार नहीं करता, अपितु वो हमारे मानसिक स्थिति पर भी प्रहार करता है। और हाँ, ये तथ्य दैत्यों के संदर्भ में अति आवश्यक है पुत्र, कि वो आपके मन को दूषित करने का प्रयास करेंगे, परंतु एक सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो ऐसे नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और इसी के लिए हमारी शारीरिक शक्ति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागरूक करना पड़ता है। तुम्हें अपना युद्ध अब इस शस्त्र से लड़ना होगा। माता, ये तो केवल एक साधारण लकड़ी है। एक सच्चा योद्धा केवल अपने अस्त्र और शस्त्र से नहीं खेलता, अपितु अपने मस्तिष्क से खेलता है। युद्ध की रणनीति ही युद्ध में विजय निर्धारित करती है। तुम्हें कई प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास करेगा, और स्मरण रहे, शत्रु का एक मुख नहीं होता, उसके सहस्त्र मुख हो सकते हैं, परंतु तुम्हें बिना भ्रमित हुए शत्रु के वास्तविक मुख पर घात करना होगा। बहुत अच्छे पुत्र, तुम हर चरण में उत्तीर्ण हुए हो, और अब जाकर तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ।
अब तुम्हें ताड़कासुर का सर्वनाश करना है, परंतु हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हर योद्धा के पास उसका एक शस्त्र होता है, और आज से ये वेल तुम्हारा शस्त्र होगा पुत्र।